Bedtime Stories with Naina. हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बेड टाइम स्टोरीज विद नैना। मुझे पता है कि हर रोज की तरह आपने आज भी अपने दांत ब्रश किए। और मिंटू, तुमने ब्रश किया क्या? हाँ जी, मैंने भी अपनी दांत ब्रश कर लिए हैं और मैं कहानी सुनने के लिए रेडी हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक जंगल की, जहाँ बहुत से जानवर एक साथ रहते थे। वाओ, जंगल! वहाँ कौन कौन से जानवर रहते थे? मिंटू, जंगल में हाथी, बंदर, परिंदे, कीड़े मकोड़े और पानी के जानवर भी रहते थे। और उन सब पर शेर बादशाह राज करता था। हर रोज शेर बादशाह सब जानवरों को उनके टैलेंट्स के मुताबिक काम देता था। उस जंगल में एक हाथी था जिसका नाम था भोलू। भोलू हर जानवर के टैलेंट से बहुत इम्प्रेस होता था। वो सोचता था कि हर किसी में कोई ना कोई खूबी तो जरूर होती है, लेकिन मिंटू, भोलू को अपने आप में कोई खूबी नजर नहीं आती थी। हैं? तो शेर फिर भोलू को क्या काम देता था? मिंटू, शेर भोलू को कोई काम नहीं देता था और हर बार उसे इस बात का एहसास दिलाता था कि वो किसी काम का नहीं। वो भोलू को दूसरे जानवरों की खूबियां सुनाता रहता था और भोलू को उदास कर देता था। ओह नो, दैट्स नॉट फेयर। एक दिन शेर भोलू के पास आया और उससे कहा, तुम किस काम के हो? तुम में कोई खूबी नहीं। देखो, बंदर मेरे लिए दरख्त से फल तोड़ कर लाता है, मगरमच्छ मेरे लिए पानी में तैरकर मछली ढूंढ कर लाता है, भालू भाई मेरे लिए ताजा और मजेदार शहद लेकर आता है। तुम मेरे किसी काम के नहीं भोलू, क्योंकि तुम में कोई खूबी नहीं। ऐसा तो किसी को नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बोला तुमने मिंटू। भोलू शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़ा रहता था और कुछ जवाब ना देता था, पर शेर की बातों से उसका दिल टूट जाता था। वो सारे दिन के बाद मायूस होकर घर जाता था और उदास होकर सोता था। हाँ, मैं भी बहुत उदास फील कर रहा हूँ। शेर बादशाह बहुत सख्त दिल था। दोस्तों, जंगल में भोलू की एक नन्ही सी चूंटी दोस्त थी जिसका नाम था टिंकू। टिंकू हर रोज भोलू को समझाती थी कि वो शेर की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे। टिंकू हमेशा अपने दोस्त भोलू को इनकरेज करती थी। मिंटू, वाओ, टिंकू कितनी अच्छी दोस्त थी। ऐसे फ्रेंड्स तो सबके होने चाहिए हैं। मिंटू, हम सब में कोई ना कोई खूबी तो जरूर होती है। हाँ, जैसा कि मैं बहुत अच्छा गाना गा सकता हूँ, जरा सुने। ला 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 ला। हाँ मिंटू, कह तो तुम सही रहे हो। सब में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। जैसे कि परिंदे हवा में उड़ सकते हैं, मीठी आवाज में गुनगुना सकते हैं, जुगनू रात को चमचमाते हैं, चीता तेज 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 भाग सकता है, मछली पानियों की गहराइयों में तैर सकती है। तो दोस्तों, इसी तरह हर किसी में कोई ना कोई खूबी तो जरूर होती है। हाँ, शायद भोलू थोड़ा सा और सोचे तो उसमें भी अपनी कोई अच्छाई मिल ही जाएगी। बिल्कुल सही बोला तुमने मिंटू। तो दोस्तों, एक दिन जंगल में आग लग गई। ओह नो, फिर क्या हुआ? मिंटू, पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। सब जानवर आग से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। शोर की आवाज सुनकर भोलू की आंख खुली। उसने देखा कि उसकी दोस्त टिंकू उसकी तरफ भागी चली आ रही थी। टिंकू ने भोलू से कहा, पूरे जंगल में आग लग चुकी है, सब जानवर अपनी जान बचाने के लिए जंगल से भाग गए हैं, लेकिन शेर बादशाह और उसका खानदान आग में फंस चुके हैं। उनकी मदद करने कोई नहीं आ रहा। नैना, शेर बादशाह के तो कितने सारे दोस्त थे, वो उसकी मदद को क्यों नहीं आए? मिंटू, शेर बादशाह के सारे दोस्त आग से डर के भाग गए थे। भोलू टिंकू की बात सुनकर जल्दी से घर से निकलता है। उसने देखा कि पूरा जंगल आग से तबाह हो चुका है। बंदर, परिंदे, भालू, चीता, कीड़े मकोड़े सबके घर जल चुके और अब सब बहुत परेशान थे। आग तेजी से बढ़ती जा रही थी और किसी के बचने का कोई चांस नहीं था। दोस्तों, हर कोई हल तलाश करने लगा कि किसी तरह शेर बादशाह को बचाया जाए। आग ने इस कदर जंगल को घेर लिया था कि सारे जानवरों के लिए अंदर जाना मुश्किल हो चुका था। ओए होए, फिर क्या?
कहीं शेर बादशाह आग में फंसा ही ना रह जाए। वैसे नैना उसके सारे दोस्त कहाँ थे? गुड क्वेश्चन मिंटू। बंदर बोला कि मैं शेर को कैसे बचाऊं क्योंकि दरख्तों पर तो आग लगी हुई है। लोमड़ी बोली इधर तो मेरी चालाकी बिना काम आएगी। भालू ना उम्मीद होकर बैठ गया। और दोस्तों, अब तो चीता की तेजी भी किसी काम ना आई। आग तेजी से जोर पकड़ रही थी और शेर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है, मुझे बचा लो। हैं? क्या भोलू के पास भी कोई हल नहीं था? क्या वो शेर को नहीं बचा सकता था? मिंटू, भोलू को एक आइडिया आया। पास ही एक पानी की नदी थी और भोलू उस नदी की तरफ भागता हुआ चला जाता है। भोलू ने अपनी लंबी सूंड में पानी भरा और शेर के घर की तरफ जोर से फवारा मारा। भोलू ने अपनी लंबी सूंड से सारे टूटे हुए दरख्तों को भी शेर के रास्ते से हटा दिया और फिर एक एक करके शेर के पूरे खानदान को आग से बचा लिया। ये मुझे पता था, भोलू में जरूर कोई ना कोई खूबी होगी। वाह 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 वाह, भोलू जीत गया। मिंटू, भोलू में वाकई कोई ना कोई खूबी थी। शेर को बचाने के बाद भोलू ने पूरे जंगल की आग बुझाई क्योंकि उसको अपने सारे दोस्तों की फिक्र थी। और मिंटू, गेस व्हाट, जंगल उनका घर था। देखा नैना, भोलू ने अपनी लंबी सूंड से ना सिर्फ शेर को बल्कि अपने अच्छे दिल की वजह से पूरे जंगल को बचा लिया। हे! मिंटू, भोलू की बहादुरी देखकर सारा जंगल हैरान हुआ। शेर बोला, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी खूबी नहीं पहचान सका और तुम्हें हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता रहा। मैं भूल गया था कि हर किसी में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। हमें आपस में मुकाबलाबाजी नहीं करनी चाहिए। भोलू, आज अगर तुम ना होते तो हम सब आग में जल जाते। चलो, शेर को एहसास तो हुआ कि उसकी बातों से भोलू का दिल टूट जाता था और माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। और किसी को खुशी हो ना हो, भोलू की दोस्त टिंकू बहुत खुश थी। उसने जोर से अपने दोस्त को गले लगाया। ये वैसे इस कहानी का हीरो तो भोलू है, मगर टिंकू की इनकरेजमेंट की वजह से भोलू को अपने आप पर भरोसा हुआ। तुमने बिल्कुल सही बोला मिंटू। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर किसी में बहुत सी खूबियां होती हैं। हमें किसी को नकारा नहीं समझना चाहिए बल्कि दूसरों को इनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपनी खूबी को ढूंढ सकें। कोई गाता अच्छा है, कोई बजाता अच्छा है, कोई अपनी प्यारी बातों से हंसाता अच्छा है। कोई गाता अच्छा है, कोई बजाता अच्छा है, कोई अपनी प्यारी बातों से हंसाता अच्छा है। तुम भी तो देखो, अपने आप को खोजो, भोलू की तरह अपने हुनर को ढूंढो। तुम भी तो देखो, आपको खोजो, भोलू की तरह अपने हुनर को ढूंढो। शेर जैसी धार, मोरनी का हुस्न, बंदर की छलांग या चिड़ियों का सरगम। शेर जैसी धार, मुरली का हुस्न, बंदर की छलांग या चिड़ियों का सरगम। तुम भी तो देखो, अपने आप को खोजो, भोलू की तरह अपने हुनर को ढूंढो। तुम भी तो देखो, अपने आप को खोजो, भोलू की तरह हुनर को ढूंढो। कोई गाता अच्छा है, कोई बजाता अच्छा है, कोई अपनी
प्यारी बातों से हंसाता अच्छा है, कोई गाता अच्छा है, कोई बजाता अच्छा है, कोई अपनी प्यारी बातों से हंसाता अच्छा है। वेलकम बैक दोस्तों। तो मिंटू, तुम्हें आज का सॉन्ग कैसा लगा? मुझे आज का सॉन्ग हर दफ़ा की तरह बहुत अच्छा लगा और मैं आज का सॉन्ग भी अपने दोस्तों के साथ मिलके गाऊंगा। और मैं भी आज का सॉन्ग अपने दोस्तों को सुनाऊंगी। और फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई और एक्साइटिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहना बेड टाइम स्टोरीज विद मिंटू एंड नैना। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।